नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज के प्रश्न 7 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी और ए डी बराबर बी सी है। देखिए आकृति दर्शाइए कि इस तरह से देखिए ये आकृति है इसमें, ठीक ना। ए बी सी डी ये इधर रचना में है जो संकेत में दिया हुआ है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें देखिए जो है ए बी समांतर डी सी है और ए डी भुजा बी सी के बराबर है, ठीक ना। हमको दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ये और कोण बी इसको बराबर दिखाना है। दूसरे में कह रहा है सी और डी को बराबर दिखाना है, कोण सी और कोण डी ये, ठीक ना। इस तरह से हमको ये करना है। देखिए जो दिया है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए एक संकेत भी है, संकेत कह रहा है कि ए बी को बढ़ाइए, यानी ए बी जो भुजा है उसको बढ़ाना है और सी से होकर डी ए के समांतर, यहाँ देखिए ए बी को बढ़ाना है, ठीक ना, बढ़ा दिए भुजा, और सी से ए डी ए यानी ए डी के समांतर सी ई एक ये खींचेंगे रेखा, ठीक ना। यहाँ जो ई बिंदु पे इधर से यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ठीक, काट रही है, और इस तरह से ये हमको रचना करना है। संकेत दिया हुआ है। इसमें देखिए जो दिया है, क्या दिया है कि दिया है ए बी सी डी एक समलंब, ये दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें देखिए ए बी समांतर डी सी है, ए बी जो भुजा है ए बी समांतर डी सी, और ये देखिए इधर का ए डी जो है बी सी के बराबर है, बी सी ये वाली भुजा के, ठीक ना। ए डी बराबर बी सी ये दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये टोटल हम लिखेंगे। सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। इस फिगर में देखिए कोण ए बराबर कोण बी को सिद्ध करना है, कोण सी बराबर कोण डी को सिद्ध करना है। और देखिए यहाँ से हम विकर्ण खींचेंगे, ठीक ना। विकर्ण खींचेंगे तो ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी ये सिद्ध करना है, दोनों विकर्ण खींचना है, ठीक ना। विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी ये करना है। इसमें देखिए जो संकेत दिया है, क्योंकि फिगर देखिए मेरा जो है ये मूल ये है, ठीक ना, ये उसमें रचना में है, बढ़ाया गया है। इस तरह से देखिए रचना करेंगे। इसमें रचना ए बी भुजा को बढ़ा देंगे, ठीक ना। ए बी को बढ़ाया, ए बी को बढ़ाया, ए बी को बढ़ाया, और ये सी से, ठीक ना, सी से डी ए के समांतर, सी से डी ए के समांतर एक रेखा खींचा जो ए बी बढ़ाई हुई भुजा को ई बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। जो ए बी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस तरह से रचना करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए डी ए के ये समांतर है इस तरह से, ठीक। तो ये रचना कर लेंगे ई बिंदु पे। अब देखिए यहाँ से हम चलेंगे उपपत्ति में देखिए उपपत्ति आराम से समझिएगा। उपपत्ति देखिए अब हम चलेंगे, देखिए पूरा ये चतुर्भुज ए ई सी डी में, ठीक ना, चतुर्भुज ए ई सी डी में, चतुर्भुज ए ई सी डी में यहाँ पर देखिए जो दिया है ए बी जो है, ठीक ना, ए बी क्योंकि जो बढ़ा हुआ भुजा है इसी जैसे एकदम सीधा है, ठीक ना, यानी ए ई है डी सी के समांतर है, जो डी ई सी के समांतर है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगी ए ई समांतर डी सी ये दिया हुआ है, ब्रैकेट्स में रीजन दिखा देंगे, दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रचना से किए हैं डी ए के समांतर हम लोग खींचे सी ई खींचे हैं, तो डी ए समांतर सी ई अभी रचना से किए हैं। कैसे किए हैं, रचना से रीजन दिखा देंगे, रचना से
ठीक ना। आप देखिए ये समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, आमने सामने भुजाएं क्या है, समांतर है। तो AECD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज। अतः AECD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। अब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक ना। तो AD जो भुजा है EC के क्या होगी, ये बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर है, ठीक ना। तो AD बराबर CE, ठीक ना। ये CE क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इस तरह से इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। कैसे हुआ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। क्या है, समांतर चतुर्भुज की, यहाँ पर रीजन दिखा देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, ठीक ना। अब देखिए जो दिया है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, क्योंकि ये देखिए दिया है AD बराबर BC दिया है ये, ठीक ना। यहाँ पे इसको भी ले लेंगे, AD जो है इसके बराबर है, AD बराबर BC। ये देखिए यहाँ पे फिगर में AD जो है ये BC के ये बराबर है। इसको देखिए समीकरण 2 बना देंगे। अब ये दिया है, ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, दिया है, ठीक ना। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि AD बराबर क्या है, CE है, AD के बराबर क्या हो गया, ये CE, ये वाली भुजा हो गई। और AD बराबर BC ही है, AD के बराबर BC भी है, तो ये दोनों भुजा क्या होंगी, ये बराबर होंगी समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए हो जाएंगी, BC बराबर CE होंगी, ठीक ना, या CE बराबर BC ये भी लिख सकते हैं, CE बराबर, ठीक ना, BC। इस तरह से इस समीकरण 3 दिखा देते हैं, ठीक ना, बराबर देखिए CE बराबर BC हो जाएंगे ये। इसको समीकरण ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए भुजा हो गई है बराबर दोनों। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर चलें BEC में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, BEC में देखिए दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो त्रिभुज में जब दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। इस तरह से देखिए, तो त्रिभुज में चलेंगे BEC में, ठीक ना, त्रिभुज BEC में देखिए, अभी हमसे देखिए कि BC और CE ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, ठीक। तो बराबर हैं तो इसके सामने कोण क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं जो बराबर हैं उसके सामने दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर इसका हम नाम रख दें एक कोण का, ठीक है, इस तरह से नाम रख देते हैं, इसको कोण 1 कर देते हैं, ठीक है, इसको कोण 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं और यहाँ पे ये 4 कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी करने में, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये कोण जो 3 और 4 दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 4 ये बराबर हो जाएंगे। कैसे हुआ, क्योंकि त्रिभुज में यहाँ पे लिखें, त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के कोण बराबर भुजाओं के, ठीक ना, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक ना। इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। समीकरण इसमें उसको बना लेते हैं, देखिए यहाँ तक समीकरण है मेरा 2 है, इसको 3 बना लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए ये कोण क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, अगर ये देखिए पूरा लें, यहाँ से यहाँ तक कोण लें, ठीक है, तो रैखिक युग्म बनेगा। 2 और 3 का हम योग कर दें तो रैखिक युग्म बनेगा, यानी 180 अंश बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3 कर दें तो रैखिक युग्म यानी 180 अंश बनेगा, 180 अंश। आगे लिख देंगे रैखिक युग्म, समीकरण में दिखा देते हैं, इसको समीकरण 4 बना लेते हैं, ब्रैकेट्स में दिखा देते हैं रैखिक युग्म है ये, रैखिक युग्म, ठीक। अब देखिए ये देखिए AE और DC ये समांतर हैं, ये समांतर है, इसलिए देखिए आसन्न भुजाएं,
ये देखिए ये कोण और ये कोण, ठीक ना, दोनों का कोण कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक, अंत कोण का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ देखिए इस कोण को भी कोण 1 और कोण 4 का योग 180 अंश होगा। कोण 1 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, ठीक ना, ये हो जाएगा। इससे देखिए अंत कोण या आसन्न कोण, ठीक ना, अंत कोण लिख देते हैं, अंत कोण ये है। समीकरण हम इसको 5 बना लेते हैं, ये 5 हो गया। अब देखिए समीकरण 4 और 5 से ये दोनों क्या होंगे, इधर का ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 180 अंश ये भी है, 180 अंश ये भी है। क्योंकि हमको देखिए हमको दिखाना क्या है इसमें, कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण ए और कोण बी को बराबर दिखाना है, ठीक ना। तो समीकरण 4 और 5 से देखिए समीकरण 4 और 5 से ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 180 अंश ये भी 180 अंश ये भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ आप दिखा देंगे कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 4, ठीक ना, ये दोनों बराबर होंगे। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण 3 में देखिए कोण 3 और कोण 4 क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, तो कोण 3 और 4 क्या हैं, बराबर हैं, एक में किसी से में चेंज कर देते हैं। तो कोण 2 धन कोण 3 को हम कोण 4 लिख सकते हैं, कोण 4 हो जाएगा बराबर, इधर कोण 1 रहने दीजिए, अब इधर ये कोण 4 ही रहने दीजिए। यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे ब्रैकेट्स में कोण 3 बराबर कोण 4, ये बराबर है, इसलिए ये क्या करिए चेंज कर दीजिए। अब देखिए बराबर के इस साइड एक कोण 4 है और बराबर के इस साइड जो है कि कोण 4 है, धन में दोनों, जब इधर आएगा पक्षांतर होकर तो ऋण में हो जाएगा, एक कट जाएगा, इस तरह से ये एक कट गया, ठीक है, दोनों पक्षों में कोण 4 कोण 4। तो इधर देखिए बच गया कोण 2 बराबर कोण 1 हो गया। ये देखिए कोण 1 क्या है मेरा, ए है, कोण ए है, और कोण जो 2 है कोण बी है ना। तो इसको कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ए, इसको सीधा कर लेते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी। इस तरह से देखिए ये पहला हम लोग को सिद्ध हुआ, क्योंकि यही देखिए हमको दिखाना था, देखिए यहाँ पे पहले में क्या दिखाना था, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया है। अब देखिए चलेंगे इधर हम लोग को देखिए इसको दिखाना है, सी और डी को बराबर करना है, ठीक ना। अब चलिए देखिए इन दोनों को कोणों का योग, यहाँ से देखिए ए और डी का, ठीक ना, आसन्न कोणों का योग, ये 1 और डी 180 अंश होगा, इधर के भी ये और ये कोण का योग कितना होगा 180 अंश होगा। इस तरह से सिद्ध करना है सी और डी कोण क्या है, बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये कोण, कोण ए और कोण डी, कोण ए यानी एक कोण, कोण 1 धन कोण डी, ठीक ना, बराबर होंगे 180 अंश, ये आसन्न कोण है, ठीक ना, या अंत कोण भी बोल सकते हैं इसको, आसन्न कोण 180 अंश होगा। अब इधर देखिए कोण बी जो है 2 है कोण, और कोण सी, कोण 2 धन कोण सी बराबर 180 अंश, रीजन में यही होगा, ठीक ना। इस तरह से देखिए इसको समीकरण 5 से देखिए वहाँ दिखाए हैं, इसको 6 दिखा देते हैं और इसको 7 दिखा देते हैं समीकरण, ठीक। तो देखिए समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 और 7 से समझिए, अब देखिए 100 इसके बराबर 180 अंश है, इसके बराबर 180 अंश है, तो ये इधर का क्या होगा, ये दूसरे का बराबर होगा। तो कोण 1 धन डी, कोण डी बराबर कोण 2, ये है कोण 2 धन कोण सी, ये दोनों बराबर होंगे। अभी देखिए हम लोग सीधे किए कोण 1 और कोण 2, देखिए यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 क्या है, दोनों बराबर हैं, यहाँ पर देखिए दिखाए हैं कोण ए बराबर कोण बी, यानी 1 और 2 क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक ना। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक में, देखिए यहाँ पे ये कोण 1 को 2 कर सकते हैं, या ठीक ना, या 2 को 1 कर बना दें, इसी को बना लेते हैं। तो कोण 1 को हम 2 बना सकते हैं, धन कोण डी कर सकते हैं यहाँ पे। अब 1 को चेंज कर दिए तो इधर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो कोण 2 धन कोण सी ये रहेगा, ठीक ना। अब देखिए दोनों पक्षों में धन में है, ये कोण 2 तो ये कट जाएगा, यहाँ पे रीजन थोड़ा सा दिखा देंगे कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे देखें कोण ए बराबर कोण बी है, ठीक ना, इस तरह से दिखा देंगे रीजन में। तो ये देखिए ये हो गया कोण डी बराबर कोण सी, ठीक ना। ये देखिए हमको सीधे करना था यहीं कि सी और डी क्या हैं, दोनों कोण बराबर हैं, ये हो गया। अब देखिए हमको चलना है तीसरे में सिद्ध करने के लिए, कर रहा है त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग पहले इसको खींच लेते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे, ये देखिए ये विकर्ण खींच लेते हैं यहाँ से, ये विकर्ण हो गया ये, ठीक ना, ए सी और इधर के ये डी बी विकर्ण खींच लिया, ठीक। अब देखिए दोनों त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज कर रहा है, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी ये त्रिभुज कर रहा है ऐसे, ठीक ना। सर्वांगसम किसमें सिद्ध करना है, त्रिभुज बी ए डी,
BAD ये त्रिभुज, यानी इधर का ये त्रिभुज देखिए ऐसे और इधर का ये त्रिभुज, ठीक है, इसमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। चलिए तो देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। त्रिभुज B कौन कौन सा है, त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज, ठीक ना, ABD, देखिए त्रिभुज BAD ये वाला त्रिभुज, ठीक है, BAD में। अब देखिए दोनों में हम सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए कि भुजा कोण में से कोई भी 3 अगर बराबर हो जाते हैं तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज ABC, देखिए यहाँ पे ABC यानी ये त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, ये देखिए ऐसे ये है, ठीक, और इधर है ये वाला त्रिभुज, देखिए ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो है, क्योंकि इसमें चलेंगे, देखिए BC जो भुजा है AD की क्या होगी, बराबर होगी BC, देखिए इस त्रिभुज का है AB, हम लोग इसमें चल रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो BC बराबर AD इस त्रिभुज का है, ठीक ना, ये दिया हुआ है, यानी हो गया BC बराबर AD, दिया है, ठीक ना, ये ब्रैकेट्स में दिखा देंगे, रीजन में दिया है हम लोग, क्योंकि ये जो समलंब चतुर्भुज था तो ये इसकी क्या है, ये बराबर है, ठीक ना। अब कोण यहाँ से ध्यान से देखिए, कोण ABC जो ये वाला कोण है, ठीक ना, ये वाला कोण, इस कोण के क्या है, बराबर है। अभी हम लोग से देखिए कोण A बराबर कोण B किए हैं, तो इस त्रिभुज में देखिए ABC ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक ना, ये त्रिभुज में B वाला जो कोण है, यहाँ से यहाँ तो टोटल लेना है, ठीक ना, ये यहाँ से देखिए ये और इसके क्या है, ये बराबर है। तो यहाँ से दिखा दें कोण ABC बराबर कोण BAD, यानी ये वाला कोण BAD ये बराबर हो जाए, ऊपर सिद्ध किया गया है, लिख देंगे रीजन में, ऊपर सिद्ध किया गया है, ठीक, समझ में आ रहा है। आगे चलिए देखिए ये हो गया एक, देखिए और चाहिए, और एक देखिए AB जो भुजा है AB, ये देखिए इस त्रिभुज के लिए भी है इसमें, और इधर के चलेंगे देखिए ये वाला त्रिभुज के लिए भी है, AB काम कर रहा है, AB उभयनिष्ठ हो जाएगी, AB बराबर AB, ये कैसी है भुजा है, उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए काम कर रही है, ठीक है, उभयनिष्ठ, ठीक, ये उभयनिष्ठ होगी। अब देखिए 3 मिल गए, इसलिए ये सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD ये सर्वांग सम हो गए। कैसे हुए, रीजन दिखा देंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ठीक ना, ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब देखिए लास्ट वाला है जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है इसमें कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, यानी AC और BD को हमको बराबर दिखाना है। यहाँ ध्यान से देखिए, समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए ये यहाँ से ये त्रिभुज ABC जो त्रिभुज है मेरा, ये देखिए, ठीक ना, और BAD जो त्रिभुज है ये देखिए, ये विकर्ण है इस त्रिभुज का, देखिए ये है मेरा विकर्ण, ये है भुजा, इस त्रिभुज का ये वाली भुजा है, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गए दोनों, तो इसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी चाहे कोण भी हो चाहे भुजा हो, संगत क्या होंगे, सब बराबर होंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए जो AC है और इस त्रिभुज का देखिए जो BD है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे CPCT के तहत, ठीक। यहाँ पर दिखा देंगे कि विकर्ण जो पूछा है, क्या पूछा है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ये बराबर हो गया। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिखा देंगे CPCT, ये CPCT लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए त्रिभुज हम लोग दोनों इसमें हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक ना। संगत भाग देखिए बराबर करने मतलब संगत चाहे भुजा हो चाहे कोण हो, दोनों सब क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरह देखिए सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।